हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है ना। और यहाँ से आपने एक चीज ये ध्यान रखनी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दो स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? दो स्रोत हैं। नंबर एक पर हम प्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं जो हमें दिखता है। नंबर दो पर हम अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं जो हमें नहीं दिखता है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो स्रोत है उसमें ज्वालामुखी आ जाएगी, चट्टानें आ जाएंगी। और अप्रत्यक्ष जो स्रोत है उसमें भूकंपीय तरंगे हैं, गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय क्षेत्र है। ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के। केवल ये तो आपने ध्यान रखना है। यहाँ से पढ़ने का जो टॉपिक है वो आपने ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी की जो परतें हैं उनको हम तीन भागों में बांटते हैं। आंतरिक संरचना में अगर हम बात करें, पृथ्वी की तीन परतें हैं और उनको हम तीन भागों में ही बांटते हैं। तो नंबर एक पर जो पहली परत है इसको हम क्या बोलते हैं? तो आप याद रखेंगे, भूपर्पटी इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? भूपर्पटी। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, भूपर्पटी। अब भूपर्पटी से कई सारे प्रश्न पेपर में बनते हैं। ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये हम क्या कह सकते हैं इसको? तो देखो, सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है। क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह, या आप कह सकते हैं कि ये जो है ऊपरी भाग है। ठीक है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार जो है वो 5 किलोमीटर से लेकर और 34 किलोमीटर तक है। ठीक है, कितना? यहां से आप याद रखेंगे, 5 किलोमीटर से लेकर 34 किलोमीटर तक इसका जो है विस्तार है। जो क्षेत्र ये कहलाता है इसको कहा जाता है भूपर्पटीय क्षेत्र। पृथ्वी की क्या है? ऊपरी सतह है। सबसे पहले 5 किलोमीटर से स्टार्ट होगी भूपर्पटी और 34 किलोमीटर तक जो है भूपर्पटी का विस्तार हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज जो आप यहां से ध्यान रखेंगे, इसके दो भाग हैं। क्या है? इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? दो भाग हैं। एक भाग है इसका सीमा। क्या है? सीमा। और दूसरा भाग है इसका सियाल। ठीक है, सियाल। ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जो आपकी भूपर्पटी है इसके दो भाग हैं, एक भाग सीमा है और दूसरा भाग जो है वो क्या है? सियाल है। ठीक है, अब देखो इस सीमा में हमें क्या मिलता है? तो आप याद रखिए, इसमें हमें सिलिका मिलती है। क्या मिलता है? सिलिका। और प्लस मैग्नीशियम। क्या मिलता है? मैग्नीशियम। ये कौन से भाग में है? ये जो आपकी सीमा वाला क्षेत्र है इसमें इसकी सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। और अगर हम सियाल की बात करें तो इसमें जो है सिलिका प्लस एल्यूमिना की अधिकता है। क्या है? एल्यूमिना। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो हमने बात की अभी पृथ्वी की परतों की, तो हमने सबसे पहली परत पढ़ी है जिसका नाम है भूपर्पटी। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसका विस्तार 5 किलोमीटर से 34 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके दो भाग हैं, एक भाग सीमा कहलाता है तो दूसरा भाग सियाल कहलाता है। ठीक है ना। और इसमें सीमा में जो है मैग्नीशियम और एल्यूमिना जो है सिलिका की अधिकता मिलती है, और जो सियाल क्षेत्र है उसमें एल्यूमिना और जो है सिलिका की अधिकता पाई जाती है। बस इतना ही इसके बारे में है, इससे ज्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी परत की जो इसके बाद शुरू होती है। ठीक है, तो दूसरी परत का नाम है मेटल। क्या है? मेटल। ये आप ध्यान रखेंगे, दूसरी मेंटल कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहां से आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है इसके बारे में कि इसका जो विस्तार है वो कितना है। तो विस्तार की बात करें तो ये 34 किलोमीटर से शुरू होगी। कितना? 34 से, और 2900 किलोमीटर तक जाएगी। यानी कि जो आपका मेटल है इसका विस्तार 34 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, दूसरा यहां से जो प्रश्न पेपर में बनने वाला है वो ये है कि इस क्षेत्र को जो है वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। वाइट ऑफ द अर्थ, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा किस क्षेत्र को? इसी क्षेत्र को वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। कौन से क्षेत्र को? मेंटल क्षेत्र को। ठीक है ना। अब तीसरी बात इसके बारे में, इसके अगर निर्माण की बात करें, निर्माण, इसका जो निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। किससे? बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मेंटल क्षेत्र की। इसका जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों
से हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, तीसरी और आखिरी बात जो इसके बारे में आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो मेटल क्षेत्र है, जब आप इसमें जाएंगे यानी कि 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, तो इसमें आपको जो है इस क्षेत्र में आपको मैग्मा चैम्बर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मैग्मा चैम्बर। ठीक है, अगर आपको ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है, मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। ठीक है ना, अगर इस शब्द का अर्थ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैग्मा चैम्बर क्या है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये ज्वालामुखी के स्रोत है। क्या है? ज्वालामुखी स्रोत। ठीक है ना, यानी कि इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं ज्वालामुखी स्रोत, जिसमें हमें क्या पाए जाते हैं? हमें मिलते हैं इसमें मैग्मा चैम्बर। ठीक है ना, तो पहली परत है भूपर्पटी, दूसरी परत है मेटल। ठीक है ना, और तीसरी परत की हम बात करेंगे जो कि अंतिम लास्ट में रहती है, उसको हम कहते हैं, आप याद रखेंगे, तीसरी जो परत है पृथ्वी की वो क्रोड़ है। क्या है? क्रोड़, या आप इसको कह सकते हैं कोर। क्या बोल सकते हैं? कोर। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्या कहते हैं इसको, तो यहां से आप ये ध्यान रखेंगे, यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। कैसा? केंद्रीय भाग। ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। दूसरा, इसके विस्तार की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर से शुरू होगा, 2900 किलोमीटर से, और जो है 6371 किलोमीटर के आसपास तक जो है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो क्रोड़ या कोर जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। ठीक है, अब इसका विस्तार 2900 किलोमीटर के बाद शुरू होगा, क्योंकि यहाँ तक जो है मेटल का है, उसके बाद और 6000 के आसपास तक जो है इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। दो बातें और इसके बारे में आप याद रखेंगे, ये जो भाग है वो निकिल और फेरस से बना है। किससे बना है? निकिल और फेरस से बना है। ठीक है ना, ये भाग निकिल और फेरस से बना है, और यहां पर जो हमें पदार्थ जो है जो मिलते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, वो दो अवस्थाएं आप याद रखेंगे, तरल या प्लास्टिक अवस्था में हमें मिलते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा मिलते हैं। ठीक है ना, अवस्था में। ठीक है, यहां से ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो तरल और प्लास्टिक अवस्था में ये पदार्थ हमें पाया जाता है। केंद्रीय भाग है, सबसे ज्यादा नीचे की ओर है, और जो है निकिल और फेरस से बना हुआ है। ठीक है, एक आप यहां से जो है जो बात आपने याद रखनी है वो ये है, महत्वपूर्ण स्टार बनाकर लिखेंगे, कि जब आप नीचे जाते हैं, नीचे जाने पर पृथ्वी के, जब आप नीचे जाने पर, ठीक है, अगर मैं बात करूं कितना, तो 32 मीटर। ठीक है, यानी कि जब आप प्रति 32 मीटर जो है नीचे जाते हैं, तो जाने पर आपको 1 डिग्री तापमान जो है, तापमान बढ़ता है। ठीक है, नीचे जाने पर, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, यानी कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये पृथ्वी की आंतरिक परतें थी जो मैंने आपको बताई। 3 परतें हैं, भूपर्पटी, मेटल और कोर या फिर क्रोड़ या फिर कोर। ठीक है ना, विस्तार क्या क्या है और कहाँ कहाँ मिलते हैं। एक प्रश्न ये यहाँ से बनता है कि जो इनके बीच जो है, जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा है, फिर नीचे हिस्सा है, निचली परपटी, उसके बीच में जो है एक असंबद्धता पाई जाती है, असंबद्धता। ठीक है ना, उसको कई बार पूछ लेता है कि कौन कौन सी पाई जाती है, किस किस क्षेत्र के बीच, तो उसको हम आप एक चित्र बनाएंगे और उससे आपको वो समझ में आ जाएगा, उसको हम डाल देंगे। ठीक है ना, और नीचे लिख भी देंगे आपके लिए, और उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चट्टानों की, चट्टानें कितने प्रकार के हमारे यहाँ पाई जाती हैं, और उसके बाद फिर अन्य टॉपिक्स आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।